जिस मनुष्य के कान का स्वभाव समुद्र जैसा हो जाए और आपकी कथा ही नदी बन जाए, यानी जैसे नदियों से कभी समुद्र नहीं भरते, उसी प्रकार आपकी कथा से जिस मनुष्य के कभी कान नहीं भरे, आप उसके हृदय में जाकर बसिए। प्रभु आपके लिए पहला स्थान है, पहला घर है जिसके मन कभी भगवत कथा से भरे नहीं। गोस्वामी जी तो सूत्र देते हैं, अघाना समझते हैं, अघा जाना अवधि शब्द है। अघाना मतलब मन भर जाना। अब हमारा मन भर गया है, कहते हैं हम अघा गए हैं। अब गोस्वामी जी कहते हैं, क्या चौपाई है वो? भर ही निरंतर हो। अघा ही में बोल रहा हूं, कहां पहुंच गए आप? क्या चौपाई है? देखिए सब लोग फंसे हैं। रामचरित जे सुनत अघाही। रामचरित्र सुनकर जो अघा रहा है, गोस्वामी जी कहते हैं, रस विशेष जाना तिन नाही। रस विशेष जाना तिन नाही। भगवान के चरित्र को सुनकर जिसका मन भर जाए, इसका मतलब उसको असली आनंद मिला ही नहीं है। आप आम का जूस आपको पिलाएं, कितने दिन पीजिएगा? एक दामाद गया ससुराल में। पंजाब की कहानी नहीं है ये, पूर्वांचल की कहानी है, इसलिए आप लोग अपने ऊपर न ले लीजिएगा। एक दामाद गया ससुराल में, सोचा कि जाएंगे ससुराल, 3-4 दिन रहेंगे, खूब चकाचक भोजन मिलेगा ससुराल में, कितना स्वागत आनंद की वर्षा होगी। सवेरे सवेरे बजा पहुंचा, उसकी सास देखी तो नाचने लगी। अरे दामाद जी आ गए। दामाद जी मेरे अंगना में पधारो। खूब स्वागत की सास, हाँ, खूब आनंद मनाई। दामाद जी नहाए वहाए, फ्रेश हुए, तुरंत पालक की भजिया लाकर सास रख दी। भजिया समझते हैं ना? पकौड़ी। हाँ, यहाँ क्या बोलते हैं पंजाब में? पकौड़े। हाँ, अच्छा, पकौड़ी पंजाब में आके पकौड़े हो गए। तो पालक के पकौड़े लाकर सास दे दी। दामाद जी बोले, देखा ससुराल में आते पालक के पकौड़े मिल गए, क्या बात, आनंद आएगा, खूब पकौड़े खाएं। दोपहर में सास बनाई पालक पनीर। दामाद प्रसन्न, क्या बात, पालक पनीर मिला। रात को आलू पालक। रात में क्या बना? आलू पालक। चल ठीक है। अगले दिन फिर सवेरे पालक के पकौड़े, पालक साग, रात को पालक। 4 दिन बेचारा पालक खाता रहा, उसकी सास और कुछ बनाए ही नहीं। सुबह पालक, दोपहर पालक, रात को पालक। 4 दिन पालक खाते खाते वो त्रस्त हो गया। 5वें दिन सुबह सास पूछी, बाबू क्या बनाए हम आज? बोला, माता जी बनाइए मत, हमको खेत दिखाइए पालक वाला। बनाइए कुछ मत, हमको केवल खेत बता दीजिए कहां से आप तोड़ के ला रही है, हम जाएंगे वहां से चर के चले आएंगे। जब पालके खाना है तो बनाना क्या है? उसी प्रकार आपको एक ही सब्जी नित्य खिलाया जाए तो आपका मन भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? बोलिए, भर जाएगा, आप अघा जाएंगे। लेकिन भगवान की कथा सुन सुनकर जो अघा रहा है, इसका मतलब उसको वास्तव में इसका रस मिला ही नहीं, क्योंकि ये रस जितना पीजिएगा प्यास उतनी बढ़ती जाएगी, कभी मन तृप्त होने वाला नहीं है। वाल्मीकि ऋषि बोले, जिसका मन भगवत कथा से कभी तृप्त न हो, हे राघव जी आप उसके हृदय में जाकर रहिए। आपके लिए पहला घर बता रहा हूं। अब दूसरा घर, लोचन चातक जिन
रहाहि तरस जलधर अभिलाषे, रहाहि तरस जलधर अभिलाषे। नितरहि सरित सिंधु सर भारी, नितरहि सरित सिंधु सर भारी। रूप बिंदु जल होहि सुखारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, तिनके हृदय सदन सुखदायक। बसहु बंधु सिय सह रघुनायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। दूसरे घर में वाल्मीकि ऋषि बताएं, राम जी एक पक्षी है जिसका नाम है चातक। क्या नाम है? चातक। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा। चातक पक्षी की विशेषता है, स्वाति नक्षत्र में जब बादल जल की वर्षा करते हैं तो चातक पक्षी केवल उसी जल का पान करता है, दूसरा कोई जल नहीं डालता। भले गंगा जी के किनारे क्यों ना बैठा हो, वो गंगा के पवित्र जल को भी नहीं पीता। पिएगा तो स्वाति के बूंद को ही पिएगा। मैंने ये भी पढ़ा है कि प्यास से जब चातक मरने लगता है तो ऊपर से गिरते समय वो अपना मुख ऊपर किए रहता है। क्यों? मुख नीचे करके गिरूंगा और यदि कोई दूसरा पानी मेरे मुख में चला गया तो मरते मेरा वचन टूट जाएगा, इसलिए मुख ऊपर करके मरता है। वाल्मीकि ऋषि बोले, राम जी जिस मनुष्य की आंखें चातक बन जाए, आंखें क्या बन जाए? चातक। चातक। और उस आंख रूपी चातक के लिए आपका रूप ही स्वाति का बूंद बन जाए। अर्थात हे राघव, जिस मनुष्य की आंखें केवल आपको देखने के लिए बेचैन रहे, आप उसके हृदय में अकेले मत रहिए, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ जाकर विराजमान होइए। आपके लिए दूसरा घर बता रहा हूं, जिसकी आंखें आपको देखने के लिए ललायित रहे, आंखें भगवान का दर्शन करें। है? 2 घर हो गए, अब तीसरा घर वाल्मीकि ऋषि बोले, जस तुम्हार मानस विमल हंसिनी जी हाजास, मुक्ताहल गुणगन चुनई, राम बसहु हिय पास। हंस आप लोग देखें, हंस कौन कौन हंस देखा है? अच्छा, इतने लोग देखें। पंजाब में हंस बहुत है का? बोलिए, हम तो नहीं देखे आज तक। कई लोग बत्तख को भी हंसे समझते हैं, बुरा न मानिएगा। हम लोग एक बार बेगूसराय में कथा गा रहे थे, पूज्य महाराज श्री के साथ में था, तो जो रखे थे बहुत बड़े आदमी थे, उनका बहुत बड़ा फार्म हाउस था। तो महाराज श्री से रोज कहे, सरकार चलिए हंस देखिए, हंस। वो 3-4 दिन कंटिन्यू बोले, सरकार हंस देखिए मेरे फार्म हाउस में। महाराज जी हमसे बोले, बेटा हंस यहाँ कैसे आ गया? हंस तो मानसरोवर में रहता है। तो एक दिन हम लोग भी उत्सुकतावश चले गए हंस देखने। गए तो देखे तालाब में बत्तख घूम रहा था। बत्तख समझते हैं? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? डक डक, पैक 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 करता है। वो बत्तख घूम रहा था। वो बत्तख कोई हंस मान बैठे थे। हंस मान सरोवर में होते हैं।
हाँ, कहीं उड़ के एक दो आ गए होंगे पंजाब में, बात अलग है, लेकिन हाँ, कहाँ होते हैं? मान सरोवर में घूमते हैं और मोती चुगते हैं। ठीक, वाल्मीकि ऋषि कहते हैं प्रभु आपकी कथा भी मान सरोवर है, एक सरोवर है तालाब, वो मान सरोवर है, तो ये राम कथा मानस सरोवर है, ये सरोवर है। और इस मानस सरोवर में जिस भक्त की जिह्वा हंसनी बनकर विचरण करे और आपके नाम और गुण रूपी मोती का चयन करे, हे राम जी आप उसके हृदय में जाकर बसिए, आपके लिए तीसरा घर। और सीधा सीधा यदि आपसे कहूं तो जिस मनुष्य की जिह्वा निरंतर भगवत नाम में लगी रहती है और भगवत गुणानुवाद में लगी रहती है, उसके हृदय में राम जी सदैव वास करते हैं, उसका हृदय राम जी के लिए तीसरा घर है। इसलिए समय मिलेगा तो जपूंगा ऐसा नहीं, जो समय मिला है उसी में जपिए। कैसे जपे महाराज? सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, राधे श्याम राधा राम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए। कैसे? सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। अंतर मन में सुमिरन कर ले, अंतर मन में सुमिरन कर ले, प्रेमाश्रु से जीवन भर ले, प्रेमाश्रु से जीवन भर ले, अंतर मन में सुमिरन कर ले, अंतर मन में सुमिरन कर ले, और प्रेमाश्रु से जीवन भर ले, प्रेमाश्रु से जीवन भर ले। धीरे 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 राम जी का साथ पाइए, धीरे धीरे राम जी का साथ पाइए, और सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए। सब लोग मिलकर सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। गणिका गीध अजामिल बोला, गणिका गीध अजामिल बोला, सुनत ही नामा सिंहासन डोला, सुनत
सुनत ही नाम सिंहासन डोला, सुनत ही नाम फिर क्या हुआ? सिंहासन डोला। आएंगे 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 जरूर आप भी बुलाइए, आएंगे जरूर आप भी बुलाइए। कैसे? सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए। सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। जाति पाति धना धर्म बढ़ाई, जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रभु को कुछ नहीं चाहिए भाई, प्रभु को कुछ नहीं चाहिए भाई। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, हरि को कुछ नहीं चाहिए भाई, हरि को कुछ नहीं चाहिए फिर भाई। प्रेमाश्रु 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 से बस नहलाइए, प्रेमाश्रु से बस नहलाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। इस जीवन का कौन ठिकाना, इस जीवन का कौन ठिकाना, कब तक अपना कब बेगाना, कब तक अपना कब बेगाना, इस जीवन का कौन ठिकाना, इस जीवन का कौन ठिकाना, अब कब तक अपना कब बेगाना, कब तक अपना कब बेगाना, सोच ऐसा सोच ऐसा सोच ऐसा सोच ऐसा सोच ऐसा प्यारे हरि नाम गाइए, सोच ऐसा प्यारे हरि नाम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे
श्याम गाइए सीता 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 सीताराम गाइए सीता 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 सीताराम गाइए राधे 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 श्याम गाइए राधे 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 श्याम गाइए अब सीता 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 सीताराम गाइए 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 राधे 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 श्याम गाइए राधे 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 श्याम गाइए। देखिए, यदि भगवत नाम लेने का स्वभाव बन जाए तो मनुष्य कितना भी बिजी रहे उसमें भगवान का नाम ले सकता है। लोग कहते हैं महाराज माला करने का टाइम नहीं है। हम आपको एकदम सबसे इजीएस्ट वे बताते हैं भगवत नाम लेने का, माला करने का। और ये नहीं कि माला आप भगवान के सामने बैठ के ले, कहीं भी गा सकते हो, नहाते समय कर लो, कपड़ा पहनते समय कर लो। कैसे महाराज? राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 15, राम 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 16, राम 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 17, राम 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 18, राम 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 19, राम 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 20। एक माला हो गया, एक माला पूरा। एक बार में कितनी बार राम बोल रहे हैं बताइए? 7 बार कौन बोल दिया? राम 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 एक। तो कितनी बार हुआ? 6 बार। तो कितनी बार पढ़िएगा तो 108 पूरा हो जाएगा? अच्छा, 20 बार में 108 हो जाएगा। आप लोग पहाड़ा नहीं पढ़े का टेबल? 18 बार में। कितनी बार में? 18 बार। जब राम 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 एक, राम 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 2, ऐसे 18 बार काउंट करिएगा, एक माला पूरा। अब आप बोलेंगे महाराज आप 20 बार क्यों करा दिए? 2 घलुआ है। घलुआ बताया था ना, गोलगप्पा खाइए तो लास्ट में फ्री वाला अच्छा लगता है ना, उसी प्रकार भगवान को भी फ्री का अच्छा लगता है। तो 18 बार में एक माला पूरा हुआ, 2 ठे घलुआ लगा दीजिए उसमें। 20 बार नहाते हुए, कपड़ा पहनते हुए, गाड़ी चलाते हुए जप लीजिए, आपका एक दिन का माला पूरा हो गया, एक माला कंप्लीट। अब इतना टाइम नहीं है, आप कल्पना करिए। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं प्रभु जिसकी जिह्वा आपके नाम का जप करे, आप उसके हृदय में जाके रहिए, आपके लिए 30 राग हर। अब चौथे स्थान में व्यवहार का दर्शन करिए। बाबा कहते हैं प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा। जिस मनुष्य के नाक सुगंध आपको अर्पित करके ले, आप लोग सेंट लगाते हैं ना, सेंट, परफ्यूम, इत्र कुछ भी लगाते हैं, पहले क्या करिए, एक रुई में उसको लगा करके सुगंध को अपने ठाकुर जी को लगा दीजिए, भगवान को, और फिर प्रसाद बना करके अपने स्वीकार करिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सादर जा सुलहई नित नासा। इसके बाद तुम ही निवेदित
भोजन कर। प्रभु जो आपको भोग लगा करके भोजन करे, क्या लगा करके? भोग समझ रहे हैं ना? आप में से कौन कौन भगवान को भोग लगाते हैं? नित्य, डेली। काजू किशमिश का नहीं, भोजन का। घर में जो भोजन बनता है भोग लगाते हैं डेली, अच्छी बात। जो नहीं लगाते वो अब लगाना प्रारंभ करें। आप कहोगे महाराज हमारे घर में तो लहसुन प्याज बनता है। देखिए, हमारे बोलने से कोई छोड़ने ओढ़ने वाला है नहीं, लेकिन हम एक निवेदन करेंगे, यदि लहसुन प्याज बनता है तो कोई बात नहीं। आप एक काम करिए, दोपहर में दाल रोटी लगाइए, रात में दूध रोटी। इसमें तो लहसुन प्याज नहीं पड़ता है। दोपहर में क्या लगाइए? बोलिए। रात में यही लगाए रहो। दोपहर में दाल रोटी, रात को दूध रोटी, दाल रोटी दूध रोटी। इतना लगा दो भोग कि भगवान का मन दाल रोटी दूध रोटी खाते खाते भरी जाए, भगवान त्रस्त हो जाए दाल रोटी देख करके। फिर जिस दिन भगवान को पनीर की सब्जी खाने का मन होगा, भगवान ही आपकी मति पलट देंगे और आप लहसुन प्याज बंद करके भगवान को 56 प्रकार के व्यंजन भोग लगाने लगेंगे। लेकिन लगाना प्रारंभ करिए। रे भगवान ये नहीं कहते कि मैं 56 भोग ही खाऊंगा, आप तो जो खिलाइएगा वो खाने को तैयार है। शबरी ने कौन सा 56 भोग खिलाया था भगवान को? है विदुर जी के घर कौन सा भोग मिला था? दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। कहाँ गए? साग विदुर घर खाई। सूरदास जी कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। एक घर में कलकत्ता में विनय और हम दोनों लोग गए, बहुत पहले की बात है। तो वो अपने पूजा घर में ले जाकर हमको बिठा दिए। बाबा जी, अब मैं जाकर बिना हम बैठे तो दोनों लोग देखे तो जितने भगवान थे सबके आगे भोग रखा हुआ था। भोग क्या रखा हुआ था? इतनी बड़ी कटोरी स्टील की, इतनी बड़ी, इतना बड़ा गिलास, हर कटोरी में 2 ठे काजू और 2 ठे किशमिश और गिलास में पानी, हर भगवान के सामने रखा हुआ था। हम विनय से पूछे कि इस साइज की और इस साइज का गिलास कटोरी बनाता कौन है? तो हम उनसे पूछे ये क्या है? बोले भगवान को भोग लगा, रोज लगाता हूं, डेली लगाता हूं काजू किशमिश, और ये भगवान का अलग बर्तन है। मैं मन में सोचा, अपने पानी पीते हैं गिलासा में, अब भगवान को छुटकी गिलासी में है? और कहते हमारे पर भगवान की कृपा नहीं हो रही है, इस जन्म में तो होने से रहा। देखिए, भगवान नहीं कहते हमको सोने की थाल में खिलाइए, जिस बर्तन में आप भोजन करते हैं उसी बर्तन में खूब बढ़िया कटोरी में दाल निकालिए, बगल में 2 तरह की सब्जी बना लीजिए, एक सूखी सब्जी, एक गीली सब्जी। दाल और सब्जी के ऊपर थोड़ा धनिया पत्ता छिड़क दीजिए और रोटी में घी लगाकर उसको 2 बार फोल्ड करके सजा के रख दीजिए। कितनी रोटी महाराज? तो जितनी आप खाते हैं। बगल में थोड़ा सलाद रख दीजिए और तवे पर मिर्चा को भी थोड़ा भून करके उसको भी रख दीजिए। हो सके तो राम रस बगल में रख दीजिए। राम रस समझते हैं? नमक को साधु शाही में राम रस कहते हैं। राम रस रख दीजिए, भगवान को मन करेगा कहीं मिला लेंगे, ऐड कर लेंगे। और उसके बाद गिलास में पानी लेकर के भगवान के सामने भोग रखिए और कहिए प्रभु आप भोग लगा दीजिए तो आपका जूठन प्रसाद पूरा परिवार प्राप्त करेगा। प्रभु ये प्रकार विधि है। ये भगवान के लिए भोग लगाने का स्वभाव बनाइए। कौन कहता है भगवान नहीं खाते हैं? खिला कौन रहा है?
है? आज कल हमको कोई मिला यहाँ पर कि आज ही मिला? हाँ, आज ही में ना समिति के कोई भैया थे, बोले महाराज जी आज की कल ठाकुर जी को घर में मैया बिस्किट भोग लगाई थी, तो मैं ऊपर से उतरा तो कटोरी में बिस्किट था, तो मैं समझा कि भोग लग गया है। अच्छा आपके हाँ बाबू मिले थे, बोले मैं समझा भोग लग गया है, तो मैं कटोरी लेकर के नीचे चला गया। माँ बोली अरे मैं रख कर आई थी, अभी भोग नहीं लगाई थी, तू लोग उठा के ले आया। अब बोले महाराज मुझे तो बड़ी ग्लानि हुई, मैं तुरंत बिस्किट कटोरी का बिस्किट लेकर गया और ठाकुर जी के सामने रखकर कान पकड़ा, प्रभु माफ कर दीजिए गलती हो गई, मुझे पता नहीं था, बिस्किट भोग लगा लीजिए प्रभु। आपकी कथा में सुना था महाराज की भोजन भोग लगाते समय देखना नहीं चाहिए। मैं आंख बंद करके बगल में खड़ा हो गया और ये कह रहा था प्रभु भोग लगा लीजिए, और मन में देख रहा था कि लड्डू गोपाल बिस्किट खा रहे हैं। और महाराज जी जब मैं आंख खोला ना तो बिस्कुट कटा हुआ दिखाई पड़ा हमको। वो फोटो लेके बाबू आया था मुझे दिखाने के लिए। भोग लगाइए, आपको आभास होगा भगवान आपके घर में भोजन पाने लगे हैं। तुम ही निवेदित भोजन कर। घर में कोई भी नया वस्त्र और आभूषण आवे तो पहले भगवान को पहना करके प्रसाद बना ले, फिर अपने धारण करे। श्रेष्ठ घर में कोई आवे तो हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करे, विनम्रता पूर्वक उनको प्रणाम करे। राम जी हाथ से आपकी सेवा करे, पांव से तीर्थों की यात्रा करे और आप पर भरोसा करे। ये सब काम जो मनुष्य कर रहा है राम जी, आप उसके हृदय में जाकर रहिए, आपके लिए उसका हृदय चौथा स्थान है, चौथा घर। अब पांचवा स्थान, मंत्र राजनीत जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। तर्पण होमा करहि विधि नाना, विप्र जिवाई देहि बहुदाना। तुमते अधिक गुरहि जिय जानि, सकल भाय सेवहि सनमानि। तुमते अधिक गुरहि जिय जानि, सकल भाय सेवहि सनमानि। पांचवें स्थान में वाल्मीकि जी बोले राम जी जो आपके किसी मंत्र का नित्य जप करे। किसका जप करे? मंत्र का। कौन से मंत्र का जप करे? दीक्षा के समय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से कान में जो मंत्र प्राप्त हुआ है उस मंत्र का नित्य जो जप करे। और जिसकी दीक्षा नहीं हुई है वो क्या करे? वो महामंत्र का जप करे। महामंत्र जानते हैं आप लोग कौन सा? हाँ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सीधा मंत्र यही है, हरे राम ये प्रारंभ है, परंतु इसको पढ़ने के विधान है बैठ करके एक स्थान पर सुचिता से पढ़ना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु विचार किए कि कलयुग का जीव कहीं बैठ कर न जप पावे तो उन्होंने इसको उल्टा कर दिया, जिसका बैठने वाला भेद समाप्त हो गया और हरे कृष्ण 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 गाने लगे। लेकिन पढ़ते कहाँ से? हरे राम से। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो दीक्षा में जो मंत्र मिला है उसका नित्य जप करे अथवा महामंत्र का जप करे। कम से कम एक माला तो करे ही करे, नित्य जो आपके मंत्र का जप करे। और राम जी पूजहि तुमहि सहित परिवार। हे राम जी जो पूरे परिवार के साथ आपकी पूजा करे। कैसे पूजा करे? आप लोगों में से 4 बजे भोर में कौन कौन पूजा करता है भगवान की?
2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग खड़े, 10 लोग मान लीजिए। हाँ चलिए, उधर भी कुछ लोग हैं। पूरे परिवार के साथ करते हैं कि अकेले? अकेले कि पूरा परिवार? अकेले। कल से बंद करिए। कल से अकेले पूजा करना बंद करिए। क्यों? बुरा न मानिएगा। जिस घर में घर का मालिक अकेले पूजा करता है, उसके जाने के बाद उसके घर में भगवान की पूजा बंद हो जाती है। मैंने देखा है आंख से। मध्य प्रदेश में एक जगह है सीधी, वहां एक भैया है संत बहादुर सिंह जी, उनके घर में कथा करने गया। तो उनके घर के बाहर मंदिर है विशाल। मंदिर में गया तो किनारे बहुत सारे भगवान लाके रखे गए थे। हमने पूछा भैया ये कहां से आ गए? तो बोले महाराज जी एक लड़का आके रख के गया, बोला कि पिताजी पूजा करते थे, पिताजी मर गए, अब कौन पूजा करेगा, इसलिए भगवान को निकाल के घर से मंदिर में छोड़ के चले गए। भगवान नहीं कहते 4 बजे पूजा नहीं करोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। 8 बजे करिए, 7 बजे करिए, लेकिन पूरे परिवार को लेकर के करिए माई बाप। क्यों? परिवार जब पूजन में बना रहेगा तो आपके बाद भी आपके पीछे वाले घर में ठाकुर जी की आरती घुमाते रहेंगे। लोग क्या कहते महाराज आजकल के बच्चे पूजा में नहीं आते। आएंगे कैसे? सड़ा हुआ काजू भोग में लगाइएगा तो कौन आएगा? चींटा वाला बतासा भोग चढ़ाइएगा, कौन आएगा पूजा में? बच्चों को यदि आप पूजा में जोड़ना चाहते हैं, घर के छोटे छोटे बच्चों को, तो मैं मंत्र दे रहा हूं। इस मंत्र का जप करिए। कौन सा मंत्र? कैडबरी से सिल्क, 5 स्टार, मंच, और कौन मिठाई है वो, किट कैट, ये बढ़िया बढ़िया डेयरी मिल्क वाली चॉकलेट ले आइए एक दिन पहले। रात को बच्चों को दिखा दीजिए और बता दीजिए सवेरे 7 बजे ठाकुर जी की घंटी जब बजेगी तो उसके बाद यही प्रसाद में बांटा जाएगा। आपके घर के बच्चे आपसे पहले तैयार होके मिलेंगे नहा करके, घंटी लेके खड़े होंगे। अच्छा, कल एक माई हमसे पूछ रही थी महाराज हमरी सासू मैया को कि किसको एक महात्मा जी बता दिए हैं घर में गरुण जी को नहीं रखना चाहिए, घंटी पूजा घर में भगवान रुष्ट हो जाते हैं। ये महामंत्र कौन बताता है प्रभु? घंटी के ऊपर गरुण जी बने होते हैं, वो भगवान के वाहन हैं। आप घंटी क्यों बजाते हैं पता है? भगवान की सेवा में घंटी क्यों बजाई जाती है पता है? हाँ? नहीं 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 नहीं। अब जैसे हम बंगाल में रहते हैं तो इनमें से 1-2 लोग बांग्ला जानते हैं कि आपने जाने न तो ये जानते हैं, उधर भी 2 लोग जानते हैं। যদি আমি এখানে বসে আপনার কাছে মধ্যে শুধু যদি বাংলা মধ্যে কথা করি, হরিনাম সংকীর্তন করি, তাহলে আপনার মধ্যে কত লোক ভাবতে পারবেন কি আমি বুঝছি? কেউ জানছে না? কেউ জানে না বাবা। महाराज की बोलছেন আমি বুঝতে পারছি না, लेकिन खूब ज्ञानी पुरुष बाबा दुर्दांत तो बोलेছেন आज के इन्हीं। कुछ समझ में आया? बोलिए नहीं, लेकिन हम सही सही बोले हैं। उसी तरह आप लोग तुस्सी 80 बोलते हो तो 80 समझ में कुछ नहीं आंदा। मेरे कुछ समझ में नहीं आता, मैं बड़े ध्यान लगा के सुनता हूं, कुछ समझ में आ जाए लेकिन स्लिप कर जाता है। गरुण जी को इसलिए बजाया जाता है क्योंकि गरुण जी भगवान के पास रहते हैं। हम गरुण जी से कहते हैं गरुण जी आप तो इनके निकट रहते हैं, तो आप जानते हैं कि क्या बोलने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तो हमारी ओर से आप ही भगवान की स्तुति कर दीजिए और मेरे ठाकुर जी को प्रसन्न कर दीजिए। इसलिए हम गरुण जी घंटी जी को बजाते हैं। अब आप कहोगे महाराज वो तो केवल टन 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 बजता है,
तो अभी हम 2 मिनट पहले बांग्ला बोले तो आपको समझ में आया नहीं, लेकिन हम जानते हैं हम क्या बोल रहे हैं। उसी प्रकार वो गरुड़ जी का लैंग्वेज है, वो भगवान समझ रहे हैं कि गरुड़ जी उनसे क्या बोल रहे हैं और वो प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए गरुड़ जी को बजाया जाता है। इसलिए मंदिर में गरुड़ जी को अवश्य रखना चाहिए, भगवान के वाहन है वो। भगवान मुंह दिए कुछ बोल देना, गरुड़ जी मत रखो। एक बिटिया का मैसेज आया कि गुरुदेव, उसके बेचारे उसके पति नहीं रहे 5-6 साल पहले, तो मैसेज किया कि गुरुदेव क्या मैं गीता पाठ कर सकती हूं? उन्हें क्यों पूछ रही हो? तो मेरी सासू मैया गीता पाठ कर रही थी, उसी बीच में ये नहीं रहे। तो अगल बगल की माताएं कह रही नहीं नहीं, गीता पाठ करोगी तो घर में फिर अनहोनी घटना घट जाएगी। कौन समझावे इन लोगों को? अरे नहीं, ज्ञान तो ना बोलिए, महामंत्र का जप करिए, पूरे परिवार के साथ भगवान की पूजा करिए। कहिए, हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार, हम सब मिल गाइए, आए दाता तेरे दरबार, भर दे झोली सबकी तेरे पूरन भंडार, भर दे झोली सबकी तेरे पूरन भंडार, हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार, हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार। होवे जब संध्या काल, होवे जब संध्या काल, निर्मल हो के तत्काल, निर्मल हो के तत्काल, अपना मस्तक झुका के, अपना मस्तक झुका के, करके तेरा ख्याल, करके तेरा ख्याल, तेरे दर पर आके बैठा सारा परिवार, तेरे दर पर आके बैठा सारा परिवार, हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार, हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार, लेके दिल में दाता तेरे दरबार, हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार। चाहे दिल मुझे तेरे चरणों में प्यार, हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार, हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार। तू है सब जग का, हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार, हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार, हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार, हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार। भगवान की पूजा पूरे परिवार के साथ करिए। वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु जो आपके किसी मंत्र का नित्य जप करे, पूरे परिवार के साथ आपकी पूजा करे, तर्पण होम करे। तर्पण समझते हैं? तर्पण, यहां पितृ पक्ष में पितरों को जल दिया जाता है। अच्छा, देना चाहिए। देखिए, ये गर्व करने का विषय है। हम उस संस्कृति में जन्म लिए हैं जहां मरने के बाद भी हम अपने पितरों को पानी पिलाते हैं, जल देते हैं। ये हमारी संस्कृति है। तर्पण होम करे, अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण करे, पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण देवता को घर में बुलाकर भगवान की कथा सुनकर और होम करे, हवन करे।
हवन करने के बाद विप्र जेवाई देहि बहुदाना, जेवाना समझते हैं, खिलाना, ब्राह्मण देवता को भोजन करा के और अनेक प्रकार से दान दे के संतुष्ट करे। समझ में आ रहा है? भोजन करा कर क्या करे? दान दे, संतुष्ट करे उनको। यहां एक और निवेदन, ब्राह्मण देवता को भी ये विचार रखना चाहिए कि कितना मिल जाने पर हमको संतुष्ट हो जाना है। ये नहीं कि बेचारा यजमान देते देते दुबला गया, दुबला हो गया, अब ब्राह्मण देवता संतुष्ट नहीं हो पा रहे। दोनों को सीमा बनानी चाहिए। विप्र जेवाई देहि बहुदाना, और राम जी अपने गुरु जी का सम्मान आपसे अधिक करें। हे राम जी, और ये सब करने के बाद जो केवल एक ही वरदान मांगता है, क्या? राम चरण रति हो। ये सब करने के बाद जो बदले में केवल आपके चरणों में प्रीति मांगता है, हे राघव, आप उसके हृदय में अकेले नहीं, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ जाकर विराजमान होइए। आपके लिए 5वां घर बता रहा हूं। समझ में आया आप लोगों को? पहला घर क्या था? कान। पहला घर क्या था? दूसरा घर आंख। तीसरा घर जिह्वा, नाम जप करे। चौथा घर सुगंध ग्रहण करे, भोग लगाकर भोजन करे, भगवान की सेवा करे, पांव से तीर्थ की यात्रा करे, श्रेष्ठ को प्रणाम करे, वस्त्र आभूषण भगवान को चढ़ाकर धारण करे। चौथा घर। 5वां घर मंत्र जपे, तर्पण करे, होम करे, परिवार के साथ पूजन करे, ब्राह्मण को भोजन कराकर संतुष्ट करे, और गुरु जी का सम्मान राम जी आपसे अधिक करे। 14 में से ये 5 स्थान ही हम और आप कर सकते हैं। इसके बाद के जो 9 स्थान है ना, वो अपने बस की बात नहीं है। कहे आगे लिखा है, काम क्रोध मद मोह लोभ जिसको ना हो। किसके भीतर क्रोध नहीं है? हाथ उठाए। अच्छा, आपको क्रोध नहीं आता? हाँ, कभी नहीं आता? सब में है। मैं कथा गा रहा हूं, मेरे अंदर भी है। आपको विश्वास ना हो तो 4 बार सामने से आके जाके दिखाइए। सबके भीतर काम क्रोध मद लोभ भरा है। ये अपने छोड़ने से छूटने वाला नहीं है। जननी समजानहि पर नारी, धन पराव विषते विष भारी। जो अपने भीतर का दोष अपना समझे और अपने भीतर का सद्गुण आपकी कृपा समझे, कौन मान रहा है? आप बताओ। लड़का यदि 99% मार्क्स ले आता है तो माता पिता ऑफिस से छुट्टी लेकर और मिठाई का डब्बा पैक कराकर जितने रिलेटिव है सबके घर जाते हैं, छुट्टी लेके जाते हैं। 99% लाया मेरा बेटा, बहुत मेहनत किया, बहुत बहुत दिन रात एक कर दिया। कदाचित तो उसका नंबर कम आ जाए, फेल हो जाए, तो फिर वो किसी के घर नहीं जाता, फिर सब रिलेटिव उसके घर आते हैं। फिर वो क्या कहता है? वो 99% आया तो कहता था बहुत मेहनत किया बच्चे ने, दिन रात एक कर दिया था, मेहनत का नतीजा है साहब। और जब फेल हो जाता है तो क्या कहता है? मेहनत तो बहुत किया था, भगवान को जो मंजूर है वही न होगा, क्या कहे। अरे फेल हो गया तो भगवान को मंजूर, और पास हो गया तो एक बार भी नहीं कहते कि भगवान की कृपा से पास हुआ है, ये हम जी रहे हैं। होना क्या चाहिए? गुण तुम्हार, जीवन में जो सद्गुण है भगवान की कृपा से, असमुझई निज दोषा, दोष अपने कर्म का परिणाम है। जेहि सब भाते तुम्हार भरोसा, जिसे सब प्रकार से भगवान पर भरोसा, यही सब भांति तुम्हारा भरोसा। इसको रट लीजिए, हरि इच्छा से दिव्य हुआ। किसी भी परिस्थिति में कहिए हरि इच्छा से दिव्य हुआ। एक राजा था, यही कहता था, हरि इच्छा से दिव्य हुआ। एक दिन अपने मंत्री के साथ जा रहा था,
राजा तो शिकार करता था, शिकार करते नहीं, मंत्री का तकिया कलाम था। मंत्री कहता था हरि इच्छा से दिव्य हुआ। मंत्री हमेशा हर बत्ती में कहे हरि इच्छा से दिव्य हुआ, राम जी की इच्छा से दिव्य हुआ। तो राजा के साथ मंत्री एक दिन शिकार में गए, बाण चलाते समय मिस हो गया और उस बाण से राजा की ये उंगली इतनी कट के अलग हो गई, इतनी उंगली कट के निकल गई राजा की। अब मंत्री का तकिया कलाम, मंत्री बोला राम जी की इच्छा से दिव्य हुआ सरकार। राजा बोला अरे मेरी उंगली कट गई, तू कहता दिव्य हो गया। इतना गुस्सा आया राजा को कि राजा मंत्री को जेल में डाल दिया। मंत्री चला गया जेल में, बोला आजीवन कारावास डालो इसको, जीवन भर जेल में सड़ेगा। उसके बाद मलहम पट्टी हुआ, उंगली तो कट गई उंगली, ठीक हो गया। तो राजा कुछ महीनों बाद फिर शिकार करने गया अकेले। इस बार जब शिकार करने गया तो राजा को आदिवासियों ने पकड़ लिया, जंगल में रहने वाले। और जब राजा मंत्री को जेल में डाल रहा था ना, उस समय मंत्री बोला राम जी की इच्छा से दिव्य हो रहा है, दिव्य। राजा बोला पागल हो गया ये। राजा को आदिवासियों ने पकड़ लिया, पकड़ के सब बांध के ले गए। अब बोले अपने देवता को, हुला लुलू को प्रसन्न करने के लिए इसकी बलि दी जाएगी। उन लोगों का देवता हुला लुलू, आदिवासियों का देवता हुला लुलू गाते हैं ना वो, तो हुला लुलू को प्रसन्न करने के लिए इसकी बलि दी जाएगी। अब तो राजा समझा कि आज तो मेरा जीवन गया, अब तो इसे मार डालेंगे हमको। उसको नहला वलाकर, तिलक उलक लगाकर, घास फूस का माला पहना के हिम्बा हिम्बा हूँ गाते गाते सब ले गए और जहां उसका गला काटना था वहां लेटा दिए। अब उनका जो गुरु था मंत्र पढ़ रहा था, तलवार से गला काटने ही वाला था, तब तक गुरु की दृष्टि चल गई, उसकी उंगली यहां से कटी हुई है। बोला अरे रुको 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 रुको, हुला लुलू इसकी बलि स्वीकार नहीं करेगा। बोला क्यों? ये पूरा मनुष्य नहीं है, इसका अंग कटा हुआ है। अब इसका उंगली कटा हुआ, ये तो भंग है, ये पूर्ण मनुष्य नहीं है। नहीं इसकी बलि पर स्वीकार नहीं करेगा। राजा को फिर सब छोड़ दिए। राजा जान बचा के भागते राज्य में आया। बोला अब समझ में आया, अब समझ में आया मंत्री क्यों बोला राम जी की इच्छा से सब दिव्य हुआ। बुलाओ बुलाओ उसको, बुलाओ उसको, जल्दी बुलाओ। मंत्री को जेल से बुलाया गया। राजा ने खूब स्वागत किया, माफी मांगा। बोला ये बताओ मेरी उंगली कट गई तो तुम बोले राम जी की इच्छा से दिव्य हुआ, अब तो समझ में आया क्यों दिव्य हुआ, लेकिन तुमको जब मैं जेल में डाल रहा था तुम क्यों बोले कि राम जी की इच्छा से दिव्य हो रहा है? मंत्री बोला सरकार बहुत दिव्य हुआ, यदि मैं जेल में नहीं रहता तो मैं भी आपके साथ पकड़ाया रहता। आप तो कटे थे बच जाते, हम हुला लुलू को प्रिय हो जाते, मेरी बलि चढ़ जाती प्रभु। बड़ा कठिन है साहब, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी को मिला देना ये बहुत कठिन है, असंभव नहीं है। इसको जीने का प्रयास करिए। कैसे महाराज, एक स्वामी जी का एक पद था, स्वामी जी का पद था कि किसका पद था बाबू? मर्जी में उसकी मर्जी। चलिए कल याद करके सुनाएंगे। राम जी की इच्छा से दिव्य हुआ। सारे जहां के मालिक अब तेरा ही आसरा,
सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। भगवान की मर्जी में अपनी इच्छा मिलाइए, आनंद बना रहेगा। आगे के जो 9 स्थान है वो बहुत कठिन है, इसलिए 5 जो मैंने सुनाए आपको उनसे मतलब रखिए। और हम तो कहते हैं 5 में से यदि एक भी स्थान व्यवस्थित हो गया इस जन्म में तो मानव जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा। कोई भी एक स्थान